माँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, सीधा घर आऊँगा। अच्छा माँ, मैं भी कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी। तो ये सामान लेते आना। 5 किलो आम? हाँ, और वो मसाले भी लिखे ना, वो भी ले आना। पर मम्मी 4-5 किलो आम का क्या करेंगे? हम तो 3 ही लोग हैं, इतना तो खाते भी नहीं है। बड़ा बड़ा खराब भी हो जाएगा ये। मैं अचार और पापड़ बनाने की सोच रही हूँ। अचार पापड़? हाँ, वो तुम्हारे पापा की रेसिपी से। पर मम्मी इतना ज्यादा? अब सोच रही हूँ बना के बेच लूँ। माँ, रहने दो। आपको इतना सब करने की क्या जरूरत है? क्यों? माँ, पहली बात, मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स, लोग कोई पैक वाला अचार लेते हैं। और दूसरी बात, अगर घर में बनाओगी तो एक बैच में कितना बना पाओगी? और अगर नहीं बिका तो सब वेस्ट हो जाएगा। मैं थोड़े बहुत आम ले आऊँगा, आप घर के लिए थोड़ा बहुत बना लेना और पापा की रेसिपी भी ट्राई हो जाएगी। अब मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। माँ, ये बिजनेस वाला पंगा रहने दो, पर्सनल यूज़ के लिए ट्राई करो ना। ये बिजनेस वाले चक्कर में मत। ठीक है बच्चा, अपने लिए ही बना लेती हूँ। चलता हूँ। चलो ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। ये क्या है? मेरे कमरे से मेरे बिना पूछे मेरा सामान क्यों निकाला? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था इस डायरी में जो आप इस तरह से ढूंढ रही थी? इस डायरी में तुम्हारे पापा के सपने थे। पापा के सपने? मतलब? मम्मी, आपका सामान आ गया। थैंक यू बेटे। माँ, अब जल्दी बना देना, अगर अच्छा बना तो हम भी खा लेंगे। अब देखते हैं कैसा बनता है। हाँ, घर के लिए बनाओ, बिजनेस का भी छोड़ दो आप। नमस्ते अंकल जी, आइए ना। बेटे काम था, वो अचार पापड़ मिलेगा? अचार पापड़? वो आपकी मम्मी ने बनाया था ना। हाँ, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए अंकल जी। अरे बेटा, थोड़ा बहुत नहीं, मुझे तो पूरा डब्बा चाहिए। पूरा डब्बा? पर अंकल जी, मम्मी ने तो इतना ही बनाया था कि घर में यूज हो सके बस। क्या हुआ? कल मेरी वाइफ आई थी ना यहाँ, तो वो ले गई थी, तो मैंने घर पे खाया, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, आपको अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल, तभी तो मुझे एक डब्बा चाहिए पूरा। डिब्बा? जी मैं बना दूंगी। तो बहन जी ये रखिए। अरे अरे नहीं, पैसों की क्या जरूरत है? अरे बहन जी, पैसे क्यों नहीं, अरे आपसे अचार खरीद रहा हूँ मैं। वैसे मुझे लगा था ये आप काम पहले से करती हैं। काम? हाँ, इसका टेस्ट इतना अच्छा है, मुझे लगा कि आपका ये प्रॉपर काम है। अब भाई साहब, ये मेरा बिजनेस है तो नहीं, बट मैं सोच रही हूँ कि करूँ। अरे तो सोचिए मत, शुरू कीजिए। मेरी अच्छी खासी जान पहचान है दुकानदारों से, कैटर से, और कुछ रेस्टोरेंट वाले भी जानते हैं मुझे। आप बस क्वालिटी मेंटेन रखना, कस्टमर ढूंढना मेरा काम है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल बहन जी, अचार इतना अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ आप पे मैं। बस 2 डब्बे रेडी रखिए मेरे। अच्छा माँ, देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे ट्राई तो करने दो। ये मेरे पहले ऑर्डर के पैसे। आप लोग ही करो ये सब। 2 डब्बा का ऑर्डर क्या आ गया? फैक्ट्री खोल ली। भाई आज 2 हैं, कल 200 होंगे। हाँ, देख लेते हैं। माँ, आप बस काम शुरू कर दो, दुनिया वालों को बता दो कि आप सिर्फ घर के लिए अचार पापड़ नहीं बना सकती, बल्कि सबके लिए बना सकती हैं। हाँ, मेरे पापड़, ये मेरे पापड़, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मेरे पापड़, मेरे पापड़, कोई रोको मेरे पापड़ उड़ गए सारे। मेरे पापड़ बर्बाद हो गए।
मम्मी क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ माँ, क्या हुआ है? आप बड़ी उदास लग रही हैं। वो मैंने छत पर पापड़ सुखाने के लिए रखे थे, हवा आई और सारे पापड़ उड़ गए। कोई बात नहीं मम्मी, फिर क्या हो गया, हम दोबारा बना लेंगे। सिर्फ पापड़ नहीं गए, अचार के डिब्बे भी रखे थे, उनमें भी धूल मिट्टी चली गई और सारा अचार बर्बाद हो गया। मैंने आपको पहले ही मना किया था ना कि ये मत करो आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखो जो पैसे आए थे वो भी गए, मेरी सेविंग्स भी गई, एक तो मेरी जॉब नहीं लग रही, ऊपर से ये नुकसान कर दिया आपने। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, हमें एक एजुकेशनल लोन भी देना है। भाई माँ पहले से परेशान है, ऊपर से आप उन्हें सुनाए जा रहे हैं। बिजनेस में बहुत कुछ होता है, पैसे अटकते हैं, सामान खराब होता है, सामान वापस आता है, ऑर्डर कैंसिल होते हैं, बहुत रिस्क होता है। अभी पहला ऑर्डर देने वाले थे आप और उसी में नुकसान हो गया। मम्मी बुरा मत मानना, लेकिन ये बिजनेस करना आपके बस की बात नहीं है। अरे बहन जी रुकिए जरा, आपसे बात करनी है। वो आपसे 2 डब्बे बोले थे ना अचार के लिए, वो रेडी हो गए? भाई साहब वो मैं अब नहीं बना रही, अरे क्यों, क्या हुआ? वो मैंने सब बनाकर रखा था छत पर सुखाने के लिए, हवा आई और सब बर्बाद हो गया। अगर आपको अपने घर के लिए चाहिए होंगे तो मैं बना दूंगी, लेकिन बिजनेस के लिए तो मैं अब नहीं कर रही। अरे बहन जी ये क्या बात हुई? जब मैंने आपको पैसे दिए थे और मैंने बोला था आपसे कि मैं इसके सैंपल आगे भेजूंगा, तब भी आप कितना खुश होकर बोली थी कि हाँ हाँ भेजिए, देखते हैं इस काम को। अभी आप तब लगा था कि मैं कर लूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी ये काम अकेले का तो है नहीं, बेटी पढ़ाई में बिजी रहती है और बेटे को इस काम से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कर रही। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ अगर आप दोबारा काम शुरू करती है ना तो मुझे ज़रूर बताना। देखिए अचार अच्छा था इसलिए आपसे बोला था। ठीक है चलता हूँ मैं। मम्मी आप इतनी चुप क्यों हो? बेटा मैं अचार सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बना रही थी। जब भी मैं वो डायरी देखती हूँ ना तो तुम्हारे पापा याद आ जाते हैं मुझे। उनकी हैंडराइटिंग देखकर लगता है जैसे वो मेरे साथ बैठे हैं। और जब मैं अचार बनाती थी, मसाले डालते वक्त ऐसा लगता था जैसे मुझे कह रहे हो इतना मत डालना, अरे कम डालना। पता नहीं बेटा, ऐसा लगता था मैं उनके साथ थोड़ा वक्त और बिता रही हूँ। आपको चाय पापड़ का काम करना है तो करो। अब पैसे कहाँ से आएंगे, इसीलिए जब तुमने बोला छोड़ दो तो मुझे लगा शायद अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। वो तो ऐसे ही मैं गुस्से में बोल दिया था। आपको चाय पापड़ का काम करना है तो करो आप। लेकिन अब पैसे कहाँ से आएंगे, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका। माँ मेरे पास कुछ सेविंग्स रखी है ना, तो हम वो यूज कर लेंगे। और एक बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोबारा ट्राई ही नहीं करेंगे। और इस बार हम दोनों आपका साथ देंगे। शर्मा जी का ऑर्डर भी तो डिलीवर करना। हाँ 8 डब्बे देने हम, और सैंपल भी तो देने। ठीक है फिर एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये लीजिए माँ, हो गए सारे डब्बे। हाँ पूरे 8 डब्बे हो गए। सब कुछ अच्छे से पैक कर दिया है ना? अरे हाँ इस बार हवा क्या तूफान भी आए कुछ नहीं उड़ेगा। तो चलो ठीक है, शर्मा जी को दे आते हैं। हाँ हाँ बाय। जी नमस्ते। अरे आप सब लोग, जी ये लीजिए। अरे बना दिया? जी उस दिन तो आप मना कर रहे थे।
जी उस दिन मना कर रही थी क्योंकि उस दिन मैं अकेली थी, लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अब ये काम रुकेगा नहीं। ये हुई ना बात। अब देखना बहन जी, आपका ये अचार पापड़ ना कितनी दूर तक जाएगा। क्या बात है। जी शर्मा अंकल, वो जोधपुर वाले कस्टमर थे ना जो आपके, उनके 5-6 डब्बे रेडी हैं, और जो मेहता अंकल का नाम आपने बताया था उनके भी ऑर्डर रेडी हैं, बस लास्ट पैकेजिंग चल रही है, शाम तक सब हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है ना? माँ, मेरा ना एक दोस्त है, उसको भी 5-6 डब्बे अचार चाहिए, कब तक दे पाएंगे हम? बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से काम बढ़ गया है तो इतना सब कुछ एक साथ कैसे होगा? हाँ, बस उसको बताना ही था, वो बार बार पूछ रहा था ना मुझे। अरे हाँ, उसको बोल दे, बना देंगे 2-3 दिन में, ठीक है? हेलो, हाँ मीना दीदी, अरे मुझे सब याद है, बस थोड़े ऑर्डर्स आए हैं वो निपटा लूँ, उसके बाद आपका भी बना दूंगी। अरे इतनी जल्दी किस बात की है आपको? अगर कहो तो घर से डिब्बा भिजवा देती हूँ। क्या हुआ बेटा? किसका लेटर है ये? बोल, किसका लेटर है? वो पापा ने मेरी एजुकेशन के लिए जो लोन लिया था ना, उसका टेन्योर पूरा हो रहा है। लेकिन तेरे पापा तो कहते थे कि जब तेरी जॉब लगेगी उसके बाद ये लोन चुकाना है। लोन 3 साल का था ना, और 1 साल जॉब ढूंढने के लिए, वो 1 साल तो कब का निकल गया। मतलब अब इंटरेस्ट लग रहा है इस पे। टोटल अमाउंट 4,50,000 आउटस्टैंडिंग है। 4,50,000? लेकिन बेटा मुझे तो लगा था जब तक तेरी जॉब नहीं लगेगी तब तक ये लोन नहीं देना है। नहीं मम्मी, वो सिर्फ 1 साल के लिए था। 1 साल में जॉब लग जाती तो लोन की रीपेमेंट स्टार्ट हो जाती, और वो 1 साल तो कब का निकल गया, अब इंटरेस्ट लग रहा है। पर हम इतने पैसे अरेंज कैसे करेंगे? बैंक से। हेलो जी सर। अमन जी, नोटिस मिल गया होगा आपको। हाँ जी सर, मिल गया। मैं करता हूँ पेमेंट अरेंज सर, जल्दी से जल्दी। अमन जी, आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि आप कब तक रीपेमेंट स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी ओवरड्यू है और जितना डिले होगा आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। जल्दी कर दूंगा सर, मेरी जॉब भी नहीं लगी ना अभी, करता हूँ मैं कुछ ना कुछ अरेंज। अमन जी, मैं आपका टाइम का इशू समझ रहा हूँ, लेकिन बैंक अपने हिसाब से प्रोसेस करता है। आप जितनी जल्दी पेमेंट करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। हाँ जी, करता हूँ मैं कुछ। बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बस 1-2 लाख होंगे, वो भी सालों से जोड़ रही हूँ मैं। मेरे पास भी कुछ ज़्यादा नहीं, पार्ट टाइम जॉब से जो सेविंग की थी उसमें से भी 20-30 हज़ार ही बचे हैं बस। और मेरे पास भी ट्यूशन से अर्न की हुई सेविंग्स थोड़ी होती है, इससे तो क्या ही होगा। एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में तो 5 या 10 लाख का ऑर्डर दे ही देंगे वो, और अगर प्रोडक्ट उनको पसंद आ गया तो और ज़्यादा। 5-10 लाख? हाँ, लेकिन मैं देखो सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको अंदर एंट्री करवा सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके अचार पर। देखिए अचार तो उनको आपका पसंद आ ही जाएगा, बाकी आपको क्वालिटी पर ध्यान रखना है और थोड़ा पैकेजिंग पर ध्यान रखना पड़ेगा। भाई साहब मैं कोशिश करूँगी अपना बेस्ट दूँ। वो मीटिंग के लिए मान गए हैं, लेकिन कल आपको टाइम से पहुंच जाना होगा। जी, तो बताइए।
आपने अचार और पापड़ बनाना कब से शुरू किया? कुछ ही टाइम हुआ है सर। पहले तो घर के लिए ही बनाती थी, फिर आस पड़ोस वालों ने टेस्ट किया तो ऑर्डर्स आने लगे। वेरी गुड। वैसे आप इसका प्रोडक्शन कैसे मैनेज करती हैं? घर से ही करती हूँ, और अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर अरेंजमेंट्स कर लूँगी मैं। वैसे ये अचार और पापड़ की रेसिपी किसकी है? सर ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की है, उन्होंने बहुत पहले लिखी थी, मैं उन्हीं की रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। टेस्ट तो जेन्युइनली काफी अच्छा है, बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो क्या सर? आपके प्रोडक्ट का नाम रामू अचार और रामू पापड़। देखिए सरला जी, प्रोडक्ट प्रीमियम है, टेस्ट प्रीमियम है, पर नाम से ना वो प्रीमियम वाली फील नहीं आती है। देखिए, आपने तो आजकल के ये अचार और पापड़ के ब्रांड के नाम तो सुने ही होंगे। उनके ब्रांड में नानी, दादी, माँ ये शब्द रिलेट करता है, जिससे होममेड जैसी फील यूं आ जाती है। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये रामू अचार सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी लोकल शॉप का अचार हो। पर आपके अचार का टेस्ट बड़े बड़े ब्रांड्स के टेस्ट से भी ज़्यादा अच्छा है। बस जिसकी पैकेजिंग पे जो नाम होता है ना, वही पहली चीज़ होती है जो कस्टमर देखता है। अगर आप ये ब्रांडिंग और नाम चेंज करने के लिए रेडी हैं, तो हम आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं। कितना ऑर्डर सर? यही कुछ 10 लाख के आसपास। नहीं सर, सॉरी। मैं इसका नाम चेंज नहीं करूँगी। देखिए सरला जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रही हैं। एक बार चीज़ें सोच लीजिए, मुझे फिर बाद में चाहे बता दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस में इमोशनल डिसीजन को साइड पे रखना पड़ता है। नहीं सर, ये नाम सिर्फ ब्रांड नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का नाम है। उन्होंने ही ये काम शुरू करने का सोचा था, और मैं आज जो भी बना रही हूँ उन्हीं की वजह से बना रही हूँ। अगर ऑर्डर ही उनका नाम हटा के मिलेगा तो मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, पर एक कंपनी के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं भी समझ रही हूँ सर, लेकिन मैं नाम नहीं बदल सकती। आपका टाइम लिया उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं इसी नाम से काम करूँगी। पता नहीं क्या हुआ होगा, है ना? मिल जाएगा सब। मार। मम्मी, क्या हुआ? मीटिंग कैसी गई? ऑर्डर मिला? हाँ, मिला था 10 लाख, 10 लाख? लेकिन वो नाम बदलने के लिए कह रहे थे तो मैंने मना कर दिया। 10 लाख का ऑर्डर आपने मना कर दिया? बेटा 10 लाख का ऑर्डर था, नाम बदलने में क्या जा रहा था? भाई नहीं नैना, समझना पड़ेगा। हमारे ऊपर 4.5 लाख का कर्जा है मम्मी, और 10 लाख का ऑर्डर सामने से आ रहा है, और सिर्फ नाम बदलने के लिए आपने मना कर दिया। पापा का नाम कितनी दूर तक लेके जाओगे आप? पापा का नाम रख लो, हम यहीं रहते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ये काम क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने भी सोचा था कि धीरे धीरे काम बड़ा करेंगे। उनके पास आइडियाज थे, रेसिपीज थी, लेकिन वक्त नहीं था, क्योंकि तुम दोनों आ गए। उन्होंने अपना काम छोड़कर नौकरी कर ली, क्योंकि घर के खर्चे थे, तुम्हारी पढ़ाई थी, और भी बहुत सारे खर्चे थे घर के। उन्होंने कभी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की, बस वो डायरी संभाल के रखी। सोचा होगा कि कभी वक्त मिलेगा तो ये काम वो दोबारा ज़रूर करेंगे। अब जब इतने सालों के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं उनके नाम को आगे ला सकूं, तो मैं उनका नाम कैसे हटा दूं? मम्मी, लोन का क्या करेंगे? मैं अपने गहने बैंक में गिरवी रख दूंगी, और जो पैसे मिलेंगे उससे लोन क्लियर कर देंगे। ये क्या कह रहे हो मम्मी आप?
तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, लोन बढ़ता जाएगा। पहले वो ख़त्म करते हैं, फिर धीरे धीरे गहने भी छुड़वा लेंगे। पर मम्मी ऐसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। मम्मी, आप श्योर हो ना? हाँ बेटा, मैं श्योर हूँ। अब चलो। शर्मा तो अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो बैंक जा रहे हैं, लेकिन आप? अरे मैं तो इनको आपके घर पे लाया था, आपसे मिलना चाहते थे ये। जी सरला जी, कल आप जब मुझसे मिलने आई थी उसके बाद से मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। पहले मुझे लगा था कि आप नॉर्मल होममेड प्रोडक्ट लेके आई हैं और हम उसी प्रोडक्ट को लेके आगे के बिजनेस के बारे में डिसीजन लेंगे, लेकिन कल जो आपने किया ना, वो मेरे लिए प्रोडक्ट से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आपके सामने 10 लाख का ऑर्डर था और सिर्फ एक शर्त कि आपको आपके प्रोडक्ट का नाम बदलना पड़ेगा। आप चाहती तो 1 मिनट में मुझे हाँ बोल सकते थे। सच बोलूं तो आज के टाइम में लोग अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसों के बारे में सोचते हैं। जहां बड़ा ऑर्डर दिखे, जहां प्रॉफिट ज़्यादा हो, लोग अपनी पुरानी बातें, इमोशंस सबको पीछे रख देते हैं। पर आपने ऐसा करने से मना कर दिया। आपने कहा कि ये प्रोडक्ट आपके पति के नाम से है, आप इसे नहीं बदलेंगे। सच कहूं तो पहले मुझे ऐसा लगा था कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इमोशन डिसीजन ले रही हैं, पर जब मैंने बाद में सोचा तब मुझे समझ में आया कि जो इतने बड़े ऑर्डर के सामने भी अपने डिसीजन को बदलने के लिए रेडी नहीं है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सच कहूं तो फूड बिजनेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट। और आपने ये कल शो कर दिया कि जो अपने पति के नाम को लेके इतनी डेडिकेटेड है, वो अपने कस्टमर्स के नाम को लेके, उनके ट्रस्ट को लेके कितनी डेडिकेटेड रहेगी। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता है कि शायद मैंने कल जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया था, लेकिन अब मैंने अपना वो डिसीजन बदल दिया। वो 10 लाख का ऑर्डर अब मैं आपको देता हूं और ये रहा उसका पहला चेक, आपकी पहली पेमेंट। रखिए। और हाँ, आपको काम जिस भी हिसाब से करना हो आप करिए। आपके ये प्रोडक्ट का नाम रामू अचार और रामू पापड़ ही रहेगा, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, आपने कल मुझे जैसा टेस्ट करवाया था, टेस्ट बस वैसा ही मेंटेन रहना चाहिए और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप काम अपने हिसाब से कर सकती हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा बहन जी, मैंने कहा था ना, अगर इनको आपका अचार पसंद आ गया तो बात बन जाएगी। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं आते तो ये गहने मैं बैंक में लेके जा रही थी गिरवी रखने के लिए। अरे बहन जी, अब ये गहने वहने ना घर के अंदर वापस रख दीजिए। सॉरी मम्मी, मैं ना पहले डिसीजन ले बैठा कि ये बिजनेस नहीं काम करेगा। मुझे लग रहा था कि सिर्फ आप पापा की याद में ये सब कर रही है, इसलिए मैं पहले आपको रोक रहा था। लेकिन अब समझ में आया कि शायद मैं गलत था। आज पहली बार लगा पापा ने जो सोचा था वो सिर्फ एक सपना नहीं था। मैं पापा के नाम को समझने में भी थोड़ा लेट हो गया। बेटा, मुझे तुम दोनों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी इमोशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।